देखिए हम बच्चे पढ़ते हैं, जैसे ही बुक उठाते हैं उनको नींद आने लग जाती अगर आपको चैंपियन बनना है, राइट, इफ यू वांट टू बिकम चैंपियन, देन यू नीड टू हैव सम एजेंडा ऑफ लाइफ, यू हैव टू हैव सम गोल। टेक को पकड़िए अपने लेफ्ट हैंड से और अपने राइट आर्म से अपने नी को पुश करिए और ट्विस्ट करिए। है। मोटिवेशन के लिए आपको अपना गोल बिल्कुल पता होना चाहिए। हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग टेल्स। आज हम लोग एक इंटरव्यू सेशन रखने वाले हैं मोहित मित्तल के साथ, जो कि एक हेल्थ कोच हैं और एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट और एक सर्टिफाइड योगा टीचर हैं। मैंने कुछ अपने प्लेटफॉर्म पे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे आप लोगों से और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसकी मैं समरी लेके आया हूं। और पहले हम इनसे क्वेश्चन पूछेंगे और उसी के ही दौरान ये हमको बीच बीच में टिप्स देते रहेंगे कि कैसे हम लोग अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकें, कैसे हम लोग अपना कंसंट्रेशन बढ़ा सकें एंड ओवरऑल हमारी स्टडीज में हेल्प हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो हेलो मोहित, एक बार यार आप अपने हाय बारे नितेश, में बता दीजिए। फर्स्टली थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। आई होप दिस रीच टू मैक्सिमम पीपल जो चाहते हैं देयर हेल्थ इंप्रूव्स इन देयर लाइफ, देयर हेल्थ एनहांसेस, राइट। तो आपका चैनल बच्चों से लेके फॉर मे बी एनी एज ग्रुप तक है, तो वी विल थैंक यू मोहित मेक यार। इट लिटिल जर्नल। बच्चों को भी टारगेट कर सकते हैं। वी विल टेल लिटिल टिप्स फॉर आवर चिल्ड्रन जो हमारे स्कूल के हैं और कॉलेज लाइफ के भी हैं, और थोड़ा सा जो कॉर्पोरेट में भी है, तो वी विल टारगेट लाइक दैट। एंड बेसिकली आई एम मोहित मित्तल, फाउंडर ऑफ हेल्थ लॉन्च। हेल्थ लॉन्च एक हमारी कंपनी है where we have a team of coaches from different sectors, from a sector of nutrition, like I'm a nutritionist, and we have sector of yoga, we have sector of exercise. So these three things are the tripod on which our health launch company is standing. So नितेश, तो आप तीनों के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं। आप एक्सरसाइज के बारे में पूछ सकते हैं, आप योगा के बारे में पूछ सकते हैं, आप न्यूट्रिशन के बारे में पूछ सकते हैं। इट्स राइट ओपन, राइट या राइट। यस यस, बहुत ज्यादा जरूरी है यार। अगर हम पेंडेमिक सिचुएशन की बात करें तो दो इंडस्ट्री सबसे ज्यादा इफेक्ट हुई है, एक एजुकेशन इंडस्ट्री, एक हेल्थ इंडस्ट्री। तो आज यार ये हेल्थ वीडियो इंडस्ट्री। एक कॉम्बिनेशन है, एक बच्चों की हेल्प हो ताकि कोई भी देखे है ना, उनके पेरेंट्स देखें, सबकी एक तरीके से हेल्प हो सके। चलिए तो यार कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग, जो बच्चों ने पूछे मैं वो आपसे पूछता हूँ। और यार बीच बीच में आप हमें टिप्स देते रहिएगा कि इसको हम लोग अच्छे से हमारी स्टडीज कैसे हेल्प हो सके। ऑलराइट। तो यार फर्स्ट क्वेश्चन डेफिनेटली ये आया डेफिनेटली था नितेश। कि हाउ टू रिड्यूस स्लीपीनेस। देखिए हम बच्चे पढ़ते हैं, जैसे ही बुक उठाते हैं उनको नींद आने लग जाती है ना। तो यार ऐसा क्या करें हम, अपने डाइट में ऐसे क्या चेंजेस लाएं, ऐसा छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल चेंजेस बताइए ताकि हम लोग हमारी जो स्लीपीनेस है वो रिड्यूस कर सकें। यस। ग्रेट ग्रेट। सो जब हम भी स्टडीज कर रहे थे अपने स्कूल एज के वक्त और सब एडमिशन्स के लेने के लिए, तो ये प्रॉब्लम हमारी लाइफ में भी आई थी। तो हमको कोई गाइड करने वाला नहीं था। राइट। तब ये यूट्यूब भी नहीं था इतना प्रेवलेंट जिसमें हम सीख सके। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग। सी, अगर आपको चैंपियन बनना है, राइट, इफ यू वांट टू बिकम चैंपियन, देन यू नीड टू हैव सम एजेंडा ऑफ लाइफ, यू हैव टू हैव सम गोल। जब आपके पास गोल होगा ना, तो स्लीप अगर आ भी जाए, आप उठाओगे अपने आप को, ठीक है। कुछ भी होके आप अपने आप को उठाओगे। ये नहीं कि आप पूरा दिन लेजी होके बेड पे बैठ के नोट्स बना रहे हो, लेसन चल रहा है, लेट के चल रहा है। सो पहली बात, डाइट डाइट शुरू होने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा। पहले सुबह उठते ही जल्दी से ग्लास पानी का पीजिए। हो सके तो आप नट्स खाइए सुबह उठते। 5 एलिमेंट्स विल बी अ ग्रेट स्टार्ट फॉर योर डे, ठीक है। ब्रश करने के बाद आप एलिमेंट्स खा सकते हैं। उसके बाद इफ पॉसिबल ट्राई टू गो फॉर अ रन। आप बच्चे हैं, सभी जो भी हैं, आप रनिंग करने जाए 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर। व्हाट विल हैपन इज, जब हम रनिंग करेंगे तो आपके जो भी स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, जो भी आप पूरी रात को एक्यूमुलेट करते हो, एक बार वो रिलीज हो जाएंगे। दैट विल एनर्जाइज योर सेल्फ, आपका पूरा शरीर एनर्जाइज हो जाएगा। एक बार वो हो गया, डेफिनेटली यू शुड हैव कोकोनट वाटर। इसको मेंशन करना चाहूंगा मैं स्पेसिफिकली, क्योंकि व्हेन यू विल रन, योर लॉट ऑफ सॉल्ट विल एक्सक्रीट आउट। आपके सारे मिनरल्स, जो भी अच्छे अच्छे मिनरल्स होते हैं, वो बाहर आएंगे, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, क्लोराइड्स। तो उसको कंज्यूम करना वापस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो अभी क्या होगा, लोग सैर करने जाते हैं, रनिंग करने जाते हैं, वो यही भूल जाते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट को वापस रिप्लेनिश कैसे करना है, राइट। तो स्वेट करो। स्वेट इसलिए करना है बिकॉज विथ स्वेट योर स्ट्रेस हार्मोन डिप डाउन। आपका कॉर्टिसोल हार्मोन है वो नीचे जाता है।
और जब आपने पसीना बहा दिया उसके बाद कोकोनट वाटर पियो, जिससे आपका वापस इलेक्ट्रोलाइट ऊपर जाए। आप ये दो चीजें करके देखिए लाइफ के अंदर, आपको नींद आएगी नहीं, दैट आई कैन टेल यू। अगर आपको नींद आती है, उसके लिए मैं आपको नितेश आगे और बताता हूं। डाइट में क्या देखना है, आप देखिए परांठा अगर लोग खाते हैं, ठीक है, हमको जाना पड़ेगा, हमारी बॉडी बनी नहीं भारी चीजों के लिए, ठीक है, आवर बॉडी इज नॉट मेड फॉर हेवी थिंग, ठीक है। जो लोग पराठा ज्यादा खाएंगे या ऐसी भारी चीजें खाएंगे, जैसे कि बेसन का चीला बहुत भारी होता है, वो तेल के अंदर बनता है, तो अपनी मम्मा से पूछिए, अपने पेरेंट्स से पूछिए कि क्या इसके ऑल्टरनेटिव्स हैं, क्या हम इसके ऑल्टरनेटिव बना सकते हैं। मैं आपको थोड़े से ऑल्टरनेटिव यहां पे देना चाहूंगा, जैसे कि पोहा। पोहा एक वेरी लाइट फूड है, जो पोहा खाता है उसको नींद नहीं आती उसके सेशन खाने के वक्त, ठीक है, खाने के बाद उसको नींद नहीं आती। अगर वही इंसान पराठा खाएगा, पराठा खाएगा, दही के साथ हो, घी के साथ हो, जिसके साथ भी हो, उसको डेफिनेटली नींद आएगी। वाई? इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है। यू नो, जो हमारे पराठा टाइप का फूड होता है, जैसे छोले भटूरे हो गए, नान हो गया, ये सब क्या करते हैं, हमारे इंसुलिन को, हमारे शुगर लेवल्स को इंक्रीज करते हैं। अगर हमारे शुगर लेवल्स इंक्रीज होंगे रैपिडली ना, तो स्लीप हार्मोन, जो हमारा स्लीप का हार्मोन होता है, वो एक्टिवेट होता है। कार्बोहाइड्रेट सूद योर स्लीप हार्मोन्स, तभी रात को कहते हैं किसी इंसान को रात को नींद ना आए ना, किसी रात को किसी को इंसोम्निया हो, उसको बोलते हैं भारी खाना खा लो, आप क्या कर लो, भारी खाना खा लो, आपको नींद आ जाएगी। इससे पता चलता है जब हम कार्बोहाइड्रेट्स की ओवरलोडिंग करते हैं सिस्टम के अंदर, तो नींद आना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए अपने कार्बोहाइड्रेट के इंटेक को कम करें। पराठा पूरा कार्बोहाइड्रेट है, पराठे में कुछ भी नहीं रखा, ठीक है, हफ्ते में एक बारी खा लिया, हफ्ते में दो बारी खा लिया, बट यही डाइट आपको पता चलना चाहिए। एक दिन आप पोहा खाइए, दूसरे दिन आप इडली खाइए, तीसरे दिन आप दलिया खाइए, दिस विल एनर्जाइज योर सिस्टम, ठीक है। यस नितेश, तो आप और पूछ ये सकते सारे हैं। लाइक आप लाइट फूड्स के एग्जांपल बताए, पोहा, इडली एंड ये सारे डाइट में इंक्लूड करें, राइट, एंड अवॉइड कर सके हम लोग अगर पराठा और ज्यादा ऑयली फूड, छोले भटूरे अगर हम अवॉइड कर सके तो एग्जैक्टली, दैट इज गुड। उससे स्लीपीनेस हमारी कम एग्जैक्टली, होएगी, राइट। ये सर, और यार एग्जैक्टली। एक बात आपने बहुत स्टार्टिंग में ही अच्छी बोली कि यार मोटिवेशन के लिए आपको अपना गोल बिल्कुल पता होना चाहिए। मैं तो ये बोलता हूँ कि एक जगह आप लोग अपना गोल लिख लीजिए कि आपको टॉप आईआईटी में जाना है या आपको टॉप एमबीबीएस कॉलेजेस में जाना है, राइट, एंड उसको रोज देखिए एंड उसकी तरफ वर्क करिए, फिर आपको जरूर नींद नहीं आएगी। और जो यार मोहित ने डाइट बताई, छोटी छोटी चीजें हैं ना, बिल्कुल आप लोग फॉलो करोगे तो नींद भाग जाएगी और आपका पढ़ाई में मन बहुत ज्यादा लगने लगेगा। ऑलराइट, सो थैंक यू मोहित, ग्रेट मोस्ट आंसर। वेलकम, या यस, दूसरा यार ये क्वेश्चन आया कि देखिए अपना अपना शेड्यूल होता है हर किसी बच्चे का, कोई सुबह जल्दी उठ के पढ़ता है, कोई लेट नाइट पढ़ता है। तो एग्जैक्टली। एक बच्चे ने ये पूछा कि हाउ टू अवॉइड ओवर ईटिंग ड्यूरिंग लेट नाइट। हमने डिनर कर लिया, 8-9 बजे के करीब डिनर हो गया, उसके बाद हम 2 बजे तक 3 बजे तक पढ़ रहे हैं, तो इस गैप में हम लोग ओवर ईटिंग नहीं करें, ऐसे कुछ टिप्स बताइए। एग्जैक्टली, वेरी गुड क्वेश्चन नितेश। मैं इसमें एक बहुत साधारण सी चीज, नॉर्मल सी चीज बताऊंगा। देखिए, अगर आप रात को पढ़ते हैं ना, इसका मतलब आप सुबह का ब्रेकफास्ट तो मिस करेंगे, राइट। आप सुबह का ब्रेकफास्ट मिस करेंगे, राइट, मान लीजिए लेट आप 3 उठेंगे बजे सोते ऑब्वियसली। हैं, या लेट उठेंगे, तो इसका मतलब है आपकी एक मील वहां पे कम हो रही है। सो बेसिकली मे बी आप ब्रंच करेंगे या तो लंच करेंगे डायरेक्टली, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारा डिनर एग्जैक्टली डिनर नहीं होगा, फिर वो डिनर आपका एक्ट करता है एज अ लंच फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो रात को आप अपनी मम्मा को बोल सकते हैं, पापा जो भी आपके घर में कुकिंग करता है, जो खाना बनाता है, उनको बोल दीजिए कि रात को जो मेरा रात का 1 बजे में खाऊं, 2 बजे खाना खाऊं, वो मेरा डिनर एज एन डिनर एक्ट करेगा। इट शुड नॉट बी लाइक वो मेरा जंक फूड वाला होना चाहिए पीरियड, ठीक है। राइट राइट। तो इंसान को पहले तो ये समझ आ जाए कि हमारी 3 बेसिक मील्स हैं, ठीक है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। अगर आप रात को लेट पढ़ रहे हो, तो आपका डिनर फिर वो 8 बजे वाला डिनर नहीं कह सकते आप, आपका डिनर होगा फिर मे बी 1 AM और 2 AM, वो आपका डिनर हुआ, बेसिकली ठीक है, सारी मील्स शिफ्ट हो गई, लेट हो गई थोड़ी सी, शिफ्ट या। हो गई हैं, एग्जैक्टली। सो यस। योर बॉडी विल एडजस्ट टू इट, योर बॉडी विल अडेप्ट टू इट। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ स्टूडेंट, तो मेरा क्या है, रूटीन चेंज होने लगा है, मैं रात को पढ़ने लगा हूं, तो बॉडी को पता चलने लग जाएगा कि इसकी जो साइकिल है, स्लीप साइकिल है, ईटिंग साइकिल है, वो चेंज हो रहा है। योर बॉडी इज वेरी इंटेलिजेंट टू अडेप्ट टू दैट चेंज। तो अब आप प्लीज 8 बजे वाले को डिनर मत बोलिए, 8 बजे वाले को कोई और मील नाम दे दीजिए। अब आपका डिनर, आप उस डिनर में खिचड़ी बना के रखिए,
ठीक है। आप उस डिनर के अंदर ऐसी कोई भी चीज जो लगता है आपको लाइट है, रात को अगर फिर से खाएंगे हैवी, फिर से सो जाएंगे। 2 हफ्ते में 2 बारी खिचड़ी खा सकते हैं, बेस्ट है घी के साथ 2 बारी खिचड़ी। अच्छा कभी मन कर जाए, कभी मन कर जाए हफ्ते में 2 हफ्ते में 1 बारी मैगी खा सकते हैं। अपने मन को थोड़ा सा क्रेविंग्स होती है इंसान को, तो वो कर सकते हो। बाकी आप अच्छी तरह अपनी 2 रोटी बनवा के रखिए, ठीक है, एक सब्जी बनवा के रखिए, उसको 1 बजे खाइए, ठीक है, 1 बजे 2 बजे जब भी खाते हैं। सो योर बॉडी विल अडैप्ट अकॉर्डिंगली। तो अब क्या है, अब आप मेरे को बोल सकते हैं कि यार ये तो मेरा डिनर भी यही रहेगा जो 8 बजे खाऊंगा, आप कह रहे हो 1 बजे भी वो खाऊं। तो प्लीज अपने पेरेंट्स को बताइए कि आपको 8 या 9 बजे वाली चीज जो है वो और 1 बजे वाली चीज के में डिफरेंस रखें। ये ना हो कि सेम चीजें खा रहे हैं आप, ठीक है, कि 9 बजे डिनर वाली चीज को भी वही खा लिया, मान लीजिए 9 बजे भी खिचड़ी खा ली, 2 बजे भी खिचड़ी खा ली, ऐसा मत करिए। वैरायटी चाहिए डाइट के अंदर। तो अगर आप 9 बजे खिचड़ी खा रही हैं तो रात को 2 बजे आप दूध पी सकते हैं, उसके अंदर आप आलमंड्स काट के, वॉलनट्स काट के डाल सकते हैं, ठीक है। ओके। याद रखिए आलमंड्स वॉलनट्स खुद में एक मील है, जब हम दूध के साथ लेते हैं वो खुद में एक मील है, ठीक है। जैसे आपको लगे भूख लग रही है, आप दूध पीजिए, उसमें आलमंड्स या वॉलनट्स को पीस सकते हैं। यू कैन क्रश दैट आलमंड पाउडर और समथिंग एंड यू कैन डिप इन द मिल्क, ठीक है। आपको आपको पहली बात, मिल्क के अंदर होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम विल हेल्प यू टू फोकस। मैग्नीशियम एक ऐसा हमारा मिनरल है दैट हेल्प्स यू टू फोकस। तो रात को दूध पीते आपको नींद नहीं आएगी, आप तंदुरुस्त, आपको एनर्जेटिक फील होगा, ठीक है। बस मेरे ख्याल से आपको ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट था। यस नितेश। राइट, कि सारी की सारी मील्स शिफ्ट हो गई मील्स एंड ही थोड़ी वैरायटी रखी है ना। 9 बजे जो खा रहे हैं वो ही आप रिपीट नहीं करिए, 1 या 2 रिपीट मत बजे जो आप करिए। कर रहे हैं, और ज्यादा सोचिए नहीं, बस आप लाइट फूड की तरफ फोकस करिए, राइट। एग्जैक्टली बस इसमें ये याद रखना है हमको, वैरायटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। एक ही चीज को रिपीट करेंगे, आपकी बॉडी पीक हीट करता है। पीक हीट करने का मतलब आपकी बॉडी को वही सेम न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, बाकी न्यूट्रिएंट्स में हम डेफिशिएंट हो जाएंगे, ठीक है। राइट बार राइट बार हर दिन ही आप दाल 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 खाते रहेंगे, सिर्फ आपको दाल का न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, बाकी कितनी लाखों चीजें हैं इस धरती पे, उसको राइट। भी आपको कंज्यूम करना है, राइट। करेक्ट सो करेक्ट। वैरायटी इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट। ग्रेट ग्रेट आंसर मोहित। आई होप आप लोगों की क्वेरीज सॉल्व हो रही होंगी। ग्रेट। यार, एक जो कॉमन क्वेश्चन हम लें वो शायद यस। सब पे ही एप्लीकेबल है, स्टूडेंट्स हो, कोई कुछ काम कर रहा हो, जब से पेंडेमिक सिचुएशन स्टार्ट हुई है एवरीथिंग इज वर्क फ्रॉम होम, राइट। हम लोग यार राइट। 7-7 8-8 घंटे 9-9 घंटे एक ही जगह पे बैठे हुए हैं एंड हमारी बैक में इश्यूज आने लग गए हैं। कुछ बहुत सारे बच्चों ने मैसेज करा कि दे आर कंटिन्यूअसली स्टडिंग फॉर 3 आवर्स 4 आवर्स एक जगह बैठे हुए हैं। जैसे हम लोग भी यार बात करें, हम काम कर रहे हैं एक ही जगह पे बहुत सारे टाइम के लिए बैठे हुए हैं, तो बैक इश्यूज आने लग गए हैं, बैक पेन होने लग ओके। गया है। तो उसका कुछ टिप्स बता दो, कुछ आसन बता दो ऐसा कि जिससे हम करें तो वो बहुत ज्यादा हेल्प दे हम लोगों को। यस। ओके सो बेसिकली यस, एज चिल्ड्रन की एज में वो सिटिंग है उनका, जैसे अभी मैं भी बैठा हूँ अपनी चेयर के ऊपर, तो मैं थोड़ा इसको साइड व्यू में लेता हूँ अपनी चेयर को। अगर आप मेरे को देखेंगे मैं तब से कैसे बैठा हूँ, आई वाज सिटिंग स्ट्रेट विद माय स्पाइन, ठीक है। नाउ एज ए योगा टीचर ये मेरे कॉन्शियसनेस मेरे डेवलप हो गया कि मुझे सीधा बैठना है, राइट। वरना मैं ऐसे भी बैठ सकता था आपसे इंटरव्यू करते हुए, राइट। आई एम सिटिंग वेरी स्ट्रेट। सो जब बच्चे पढ़े, पहली बात तो सीट से आगे होके पढ़े, पहली चीज तो ओके। इसके बीच में गैप रहे। जैसे आप इसको हिट करोगे ना, आप पीछे आलस में चले जाओगे, राइट, ये वो पक्का है। टेंडेंसी रहती अपने है। यस यस या। टेंडेंसी रहती है, ठीक है। आप आगे आइए, ठीक है। आप अपने, ये देखो बड़ा कॉमन है, अपनी स्क्रीन जहां पर भी है आपको जो भी पढ़ना है वो आप करिए, उसमें कोई मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा। नाउ आपकी बॉडी अब रिजिड होने लगेगी लोअर बैक से, बिकॉज इसके पीछे कोई सपोर्ट नहीं है अब हम, ठीक है। हम ऐसे बैठे हैं पूरा टाइम, काम कर रहे हैं, झुक रहे हैं। इसके लिए बहुत सिंपल आसना है, आप अपनी चेयर को पकड़िए, चेयर को पकड़िए अपने लेफ्ट हैंड से और अपने राइट आर्म से अपने नी को पुश करिए और ट्विस्ट करिए। इसको ओके। हम यस सिटिंग आसना में इसको हम अर्ध मत्स्येंद्र आसन कहते हैं, बट जब हम ऐसे चेयर पे आ जाए इसका कोई नाम नहीं होता, दिस इज अ वेरिएशन, ठीक है। सो यू कैन जस्ट ट्विस्ट, यू मे हियर सम वॉइस फ्रॉम योर, सम नॉइस फ्रॉम योर स्पाइन, एक चर्न की आवाज आ सकती है आपको, ठीक ओके। है। एक बारी करा, देन होल्ड करके दूसरी बारी करा, and just do it for 5 times. Your whole spine will crush, it will churn out. जैसे कि एक मशीन में कपड़े को करते हैं उसी प्रकार से अपनी रीढ़ की हड्डी को भी कर दें, ऑल द स्ट्रेस विल गो। ये तो था स्पाइन का, ठीक है। इसमें क्या है, आप
पूरा टाइम ऐसे बैठते हैं, आपकी स्पाइन आगे की तरफ टिल्ट हो रही है, आगे की तरफ सारा टाइम। इसका मतलब आपकी स्पाइन को बैकवर्ड चाहिए, यू नो, इक्वल एंड ऑपोजिट। अगर हम आगे कर रहे हैं, सेम हमको पीछे भी करना है। तो अब ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप पीछे अपने दोनों हाथों को ऊपर लेके जाके जस्ट पीछे बैकवर्ड बेंडिंग कर सकते हैं। कैन यू सी द कर्व नाउ? यस एक यस पीछे यस। बैक कर्व हो रहा है। या आजकल आप बच्चों को देखोगे, वो थोड़ा सा आगे की तरफ नेक करके चलते हैं, यू नो, क्योंकि सारा दिन बैठे रहते हैं। देयर देयर प्रोफाइल, देयर स्पाइन प्रोफाइल हैज बिकम लाइक दिस। ठीक है, उनके लिए ये है कि वो अपने शोल्डर्स को रिट्रैक्ट करें, अपने शोल्डर्स को रिट्रैक्ट करें, अपनी गर्दन को रिट्रैक्ट करें और पीछे बैकवर्ड बेंडिंग करें। ऑल द बैकवर्ड बेंडिंग इज वेरी एसेंशियल फॉर ऑल द चिल्ड्रन। चिल्ड्रन ही नहीं, अगर आप कॉर्पोरेट ऑफिस की बात कर लीजिए, कितने सारे कॉर्पोरेट ऑफिस में सारा टाइम ही नीचे यस रहते हैं यस। आजकल। ठीक है, उनको ट्रू। क्या करना है, आप मेरे अपर बैक को देखिए, अपर बैक मेरी बेंड है आगे की तरफ, इसको बस पीछे की तरफ करेंगे तो हमारा स्पाइन का कर्व न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जितना आगे था उतना ही पीछे हो जाएगा। ये छोटी सी चीज याद रखनी है। बाकी अगर आप मेरे से बोले वार्म अप्स में और क्या कर सकते हैं, कहीं बैठे हुए हैं, तो आप बस सिंपल नेक रोटेशन करेंगे पहले तो। ठीक है, दिस इज वेरी इजी, ये तो करेक्ट सबको पता होना चाहिए। ये तो करेक्ट। आपको बैठे बैठे खुद ही फील होता होगा, करने का मन करता होगा। इससे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने लेफ्ट ईयर को अपने लेफ्ट शोल्डर पे रखें। यू नो, मैं आपको आगे से दिखाता हूं। आप अपने लेफ्ट ईयर को लेफ्ट शोल्डर पे रखें। दिस विल स्ट्रेच योर राइट साइड ऑफ योर नेक। और राइट इसको राइट। सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ के जस्ट बेंड टू द राइट साइड, यू विल फील अ स्ट्रेच। ठीक है, ये था अगर आपको प्रॉब्लम है स्पाइन कर्व के अंदर। ठीक है, बाकी आप और नितेश कुछ पूछेंगे तो मैं उसके साथ से आपको आंसर बताता रहूंगा। आई होप। बिल्कुल बिल्कुल एकदम बहुत ही सिंपल स्ट्रेचेस आपने बताए। ये यार हर यस, कोई बच्चा और हर कोई प्रोफेशनल को करना चाहिए एंड इट विल प्रोफेशनल, नॉट टेक एनी टाइम। आप यार आपको जैसे ही आप राइट, एक डेढ़ घंटा 2 घंटा पढ़ा, आप बोर हो रहे हो, हल्के से आपने स्ट्रेचिंग कर ली, आपका एक रिफ्रेशमेंट भी हो गया, आपने नेक स्ट्रेचेस कर ली, बैक पेन रिलीज हो गया। यार ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बैक पेन अक्यूमुलेट होता जाएगा, वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और फिर वो बड़े इश्यूज करेगा, है ना। तो यार ये हमको बिल्कुल अवॉइड करना है। ग्रेट आंसर मोहित। एंड आई ग्रेट रिकमेंड कि ग्रेट। यार ये हर कोई बच्चा बिल्कुल करो यार इसे, है ना। ग्रेट। नितेश, अगर हो सके, आई थिंक वी विल क्रिएट सम योगा सीक्वेंस फॉर देम, मे बी इन सम श्योर अदर्स में। श्योर श्योर श्योर। ठीक है, एक पूरा सीक्वेंस ही बना देंगे इनके लिए, कुछ आसनास का। बैठे बैठे नीचे के आसना बेंड कर सकते हैं, ऊपर के कर सकते हैं। बट ग्रेट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ट्विस्टिंग योर स्पाइन। ठीक है, यस इसमें यस आपकी यस। पूरी मूवमेंट होती है, लेटरल मूवमेंट होती है स्पाइन की। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट? ग्रेट। तो यस नितेश, go ahead. सब लोग यार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर आप लोगों को एक ऐसा वीडियो चाहिए, डेडिकेटेड वीडियो, जिसमें हम मोहित के साथ प्रैक्टिकल आसनास कर सके, है ना। एक इन्होंने ही टर्म इंट्रोड्यूस किया है, डेस्कटॉप योगा। डेस्कटॉप योगा Right. ये है, हम लोग चेयर पे बैठे हुए हैं और उसी में ही आपको सिंपल सिंपल स्ट्रेचेस बताएंगे ताकि आपका बैक का पेन, नेक का पेन, आपके जो आईज में जो आजकल इतना स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, वो सब आपको कम हो जाएगा और आपको स्टडीज में हेल्प होगी। तो यार कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। तो मोहित, जैसा कि हम देख रहे हैं, पेंडेमिक की सिचुएशन है, कोरोना का टाइम है, हर किसी का स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर कॉर्पोरेट लाइफ में कोई भी वर्किंग पर्सन हो। तो जैसे स्टूडेंट की बात करें तो सुबह स्कूल रहता है, फिर शाम को कोचिंग, फिर कुछ कुछ यूट्यूब वीडियोस, तो स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इससे आईज पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है। तो इसकी कुछ टिप बता सकते हैं कि हम आईज हमारी रिलैक्स कैसे कर सके? एग्जैक्टली नितेश, तो टाइम इज चेंजिंग, सो डज आवर आईज ऑल्सो, है ना। स्ट्रेस बहुत हो गया है। इसके लिए बहुत सिंपल टेक्निक है। पहले तो वी नीड टू टेल आवरसेल्व्स कि हमने अपनी आईज का ध्यान रखना है या नहीं रखना। आजकल क्या लोगों को अवेयर ही नहीं है कि उनको अपनी शरीर का ध्यान रखना है। तो जिनको लगता है कि उनको ध्यान रखना है, मैं उनके लिए छोटी छोटी टिप्स बताता हूँ। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टिप है हमारी आंखों में गर्मी। जब हम लैपटॉप स्क्रीन पे देखते हैं, आंखों में गर्मी, हीट पैदा हो जाती है। उस हीट को निकाल देंगे तो आंखें बिल्कुल सही रहेंगी। उस हीट को कैसे निकाल सकते हैं? या तो आप पानी को थोड़ा सा हाथों में लेके उसको बस रखना है, थोड़ा ऐसे आंखों को बंद करके स्प्लैश भी कर सकते हैं। आंखें खोल के स्प्लैश नहीं करना, वरना आंखों का जो लुब्रिकेशन का जो लिक्विड होता है, आई लिक्विड जो फ्लूइड होता है, वो निकल जाता है। ठीक है, इसलिए आंखों को बंद करके मारे या अपने आंखों के ऊपर पट्टी लगा ले ठंडी ठंडी। ठीक है, या पट्टी के अंदर आइस क्यूब डाल लीजिए और 5 मिनट रख दीजिए। उससे क्या होगा, आपके आईज, आपके आईब्रोज, आपके अंडर आईज और आपके माथे के ऊपर ये सारा हिस्सा ठंडा हो जाएगा।
अगर ठंडा हो गया तो गर्मी निकल गई तो आंखें बिल्कुल सही रहेंगी। ये तो है पहला सोल्यूशन बच्चों के लिए या किसी के लिए भी इनफैक्ट, ठीक है। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम योगा में भी करवाते हैं, सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं, कि थोड़ी थोड़ी मूवमेंट। कैसे? लेफ्ट देख सकते हैं आप अपनी बॉडी के साथ, अपनी नेक को बिल्कुल सीधा रखेंगे, आइस को लेफ्ट देखेंगे, फिर आइस से राइट देखेंगे, फिर आइस से ऊपर, फिर आइस से नीचे, ठीक है। और फिर इसके सर्कल्स काटेंगे, पूरा 360 डिग्री सर्कल, ऊपर नीचे लेफ्ट एंड राइट, पूरा सर्कल्स काटेंगे। इसको 5 से 10 बारी, मतलब 5 क्लॉकवाइज 5 एंटी क्लॉकवाइज कर लो, आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या होगा उससे? आपकी आंखों के अंदर थोड़ी सी नमी आ जाएगी, पानी सा निकलने लगेगा। वो पानी निकल गया, इसका मतलब आपकी आंखों को लुब्रिकेशन मिल गई। तो ये 2 टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आपको लगता है, और नितेश और भी बता सकते हैं, बाकी इनके लिए सीरीज बना सकते हैं हम वापस से कुछ भी। बिल्कुल, सारी की सारी चीजें कमेंट सेक्शन में हम बच्चों से जरूर ले लेंगे। ऑलराइट, Yes, सो थैंक yes. यू फॉर द आंसर। पूरा जितना भी हमने इंटरव्यू लिया है, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है हर किसी के लिए भी, दैट इज माइंडसेट। कि अगर गोल आपका डिसाइडेड है कि अगर आपको अच्छे कॉलेज में जाना है, एक एम आपने डिसाइड कर रखा है, तो फिर सारी की सारी जो भी बीच में प्रॉब्लम्स आती हैं वो ओवरकम करता जाता है इंसान। तो Yes. मोहित, एक लास्ट टिप माइंडसेट के लिए, कि अपना माइंडसेट फोकस्ड कैसे रखें और एक लंबे टाइम के लिए, राइट? एक लास्ट टिप मोहित प्लीज। पहले तो ये जान लीजिए, लाइफ आपकी 11th या 12th में खत्म नहीं हो जाती, ठीक है। यू हैव टू लिव फॉर एवर, लाइक 50 ईयर्स, 80 ईयर्स, 90 ईयर्स, जब तक रहना है। तो अगर आप अपने स्टडीज के साथ अपनी लाइफ को मैनेज नहीं कर पाए तो क्या होगा? इन 2 साल में आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी, आपका माइंड लेवल पे स्ट्रेस बढ़ जाएगा, फिर कॉलेज में जाके भी स्ट्रेस है। ऐसा नहीं कि कॉलेज में जाके कुछ चमत्कार हो जाएगा। तो ये जर्नी लाइफ की चलती जाती है, लर्निंग फेज चलता रहता है, एग्जाम्स चलते रहेंगे आपकी जिंदगी भर। जब जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे तब उसका स्ट्रेस होगा, अब ये स्टूडेंट लाइफ में उसका स्ट्रेस होगा। तो स्ट्रेस तो जाएगा नहीं। अब हम स्ट्रेस से कॉप अप कैसे करें, हम अपने माइंडसेट को कैसे ट्रेन करें? उसके लिए 2 चीजें हैं। पहली, गोल, आपका गोल प्लानिंग, माइंडसेट, अपना एक मैपिंग करिए, एक चार्ट बनाइए कि मेरा मंथली मेरे को यहां तक पहुंचना है। फिर छोटे गोल में उसको ब्रेक करिए, मेरा वीकली गोल, फिर मेरा डेली गोल। जैसे कि मेरा मंथली गोल है कि मेरे को आज अपने 100 बच्चों को योगा करवाना है, ये मेरा मंथली गोल है। अब 100 बच्चों के लिए मेरा वीकली गोल क्या होगा कि मैं उनको कुछ एक आसना सिखाऊं, फिर दूसरा आसना सिखाऊं, फिर तीसरा आसना। और डेली का गोल क्या होगा? मैं उनको छोटे छोटे टिप्स, जैसे योगा के टिप्स दे दे, जैसे मैंने आज आपको टिप्स दिए। तो इन छोटे छोटे ब्रेक कर करके हम आपके लिए भी, जैसे कि मान लीजिए नितेश, आप उनको केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, ठीक है, तो उनके माइंडसेट में ट्रेन करिए उनको कि केमिस्ट्री का एक बड़ा गोल रखिए, 1 मंथ गोल, कि आपको इस मंथ के अंदर ये 10 टॉपिक क्लियर करने हैं। फिर छोटे गोल पे आइए, ठीक है। छोटे गोल क्या हो सकते हैं? आज आपको एक केमिस्ट्री के टॉपिक में से एक सब पार्ट करना है, ठीक है। ऐसे ब्रेक डाउन करेंगे तो गोल सेटिंग हो जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज याद रख लीजिए, यू हैव टू बिकम मास्टर ऑफ लाइफ, नॉट मास्टर ऑफ +1 और +2 और 9th और 10th, व्हाटएवर, ठीक है। तो मास्टर ऑफ लाइफ कब बनेंगे? जब आप अपनी प्रायोरिटीज को सेट करेंगे। 30 मिनट्स डेली अगर आप योगा, प्राणायाम, आसनास जो एक्सरसाइज कर लें तो क्या होगा? आपके जो कॉर्टिसोल हार्मोन्स है, स्ट्रेस हार्मोन्स है, जो आपके फोकस को डाइवर्ट करता है, वो डिप हो जाएंगे। अगर आपका कॉर्टिसोल हार्मोन डिप हो रहा है, यू विल बी मोर एनर्जेटिक, ठीक है। आपको नींद नहीं आएगी, यू विल मोर एंथुसियास्टिक टू स्टडी, फोकस रहेगा माइंड, ठीक है। बार बार भटकेगा नहीं मोबाइल पे, लोगों पे, ये चीजें नहीं होंगी, ठीक है। तो एक्सरसाइज करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन का मतलब आंखें बंद करके बस बैठना, सिर्फ बैठना और कुछ नहीं करना। तो नितेश, ये छोटी छोटी चीजें अगर बच्चे आज की उम्र में जान जाएं, 17-18 साल की उम्र में जान जाएं, मैं बता रहा हूं, दे विल नॉट बी ओनली विनर्स ऑन द +1 +2, दे विल विनर्स फॉर द ऑल लाइफ। पूरे जिंदगी के अंदर वो सक्सेसफुल रहेंगे। So this is how you have to train your mindset. Yes, Nitesh. Great answer, great. So thank you Mohit for this wonderful session. मैं मोहित के सारे सोशल मीडिया अकाउंट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे जरूर जाके फॉलो करना। Great content is giving on social media. So thank you Mohit, thank you everyone for joining. Thank you very much. Most welcome, Nitesh. All the best to all the students for the future. Bye. Thank you.